This is शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द चैनल ऑल्टर योरसेल्फ। स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी शो विद दिस सिनेमोनिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि हमेशा स्टार्ट होता है रिवीजन पार्ट से, क्योंकि हम जो भी पुराना पढ़ते हैं यहाँ पर पहले रिवाइज करते हैं ताकि चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से याद रहें, दिमाग से बिल्कुल ना उतरें। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा डोंटलेस। क्या बताया था डोंटलेस का क्या मतलब होता है, कैसे याद रखेंगे डोंटलेस को? डॉन, DON, डॉन लो इसको। ठीक है, नॉट, NOT, नॉट, लेस, डॉन से भी कम नहीं है वो। डॉन निडर होता है ना, उससे किसी बात का कोई डर नहीं होता है, तो वो डॉन से भी कम नहीं है, यानी कि वो भाई एक लेवल अप निडर है। ठीक है, यानी कि वो भी निडर है, डॉन से कम नहीं है, यानी कि वो भी निडर है। याद रहेगा। टिमोरस, क्या बताया था टिमोरस का? टॉम एंड जेरी से बताया था कि टॉम एंड जेरी आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें जेरी जो होती है बहुत ही चतुर चालाक, वहीं टॉम बहुत ही शर्मीला सीधा साधा। टॉम सीधा साधा होता है, शर्मीला होता है, वहीं टिमोरस का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत दब्बू टाइप के लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, शाय नेचर के। ठीक है, वो टिमोरस, उसका मतलब होता है टिमोरस। ठीक है, अफ्रेंट्री, क्या बताया था अफ्रेंट्री का क्या मतलब होगा? फ्रंट में आने से जैसे डर नहीं लगता, बिल्कुल निडर। फ्रंट में आने से कोई डर नहीं लगता, बिल्कुल निडर है। आप फ्रंट्री इसका मतलब होता है निडर। ठीक है, फ्रेटफुल कैसे बताया था? फ्रेटफुल क्या कैसे याद रखोगे? रैट से बताया था, रैट, RAT, रैट। जो रैट होता है, जब भी अगर आप किसी रैट के सामने पड़ जाओगे तो रैट बहुत ही, जो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी उस स्पीड से भागेगा, डर के मारे, डरपोक होता है वो। ठीक है, तो फ्रेटफुल यानी कि उसके अंदर रैट, वो रैट की क्वालिटीज से पूरा भरा हुआ है, फुल है रैट की क्वालिटी से। ठीक है, फ्रेटफुल, डरपोक। ठीक है, अब आते हैं, चलो इसको क्लियर कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करने पाए। डोंटलेस मतलब निडर, अफ्रेंड्री मतलब निडर, वहीं टिमोरस मतलब शाय, फ्रेटफुल का मतलब भी क्या होता है भाई? शाय होता है। ठीक है, आते हैं आगे। आज का वर्ड है हमारा रिमोर्सफुल। इसका मतलब होता है आत्मग्लानि या फिर शर्मिंदगी। इसका मतलब क्या होता है भाई? शर्मिंदगी के सेंस में जाता है, शर्मिंदा जब हम किसी बात से होते हैं, ठीक है, या हमें आत्मग्लानि होती है तो हम रिमोर्सफुल का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये। देखो, रामो है प्लस रोज है प्लस फूल है। रामो प्लस ROSE, रोज लो, प्लस फुल, FWL वाला फूल, यानी कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर लो। ठीक है, रामो रोज का फ्लावर लेकर गया एक लड़की के पास, लेकिन लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो उसको शर्मिंदगी हुई। रैमो रोज का फ्लावर लेके लड़की के पास जाता है, लेकिन लड़की उसको मना कर देती है, इससे उसको शर्मिंदगी होती है या आत्मग्लानि होती है। तो रैमोर्सफुल का मतलब याद रहेगा, आत्मग्लानि। ठीक है, अब आते हैं इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर। तो इसका सिनोनिम है पहला कॉन्ट्राइट। कैसे याद रखोगे इसको, कॉन्ट्राइट को? देखो, ये काउंट, CUNT वाला काउंट लो। ठीक है, RIGST वाला राइट लो। ठीक है, कॉन्ट्राइट, काउंट प्लस राइट। अच्छा, आप लोग अगर काउंट राइट मतलब सही तरीके से काउंट अगर नहीं कर पा रहे हो तो शर्मिंदगी नहीं होगी आपको, जिसके सामने भी काउंटिंग नहीं कर पा रहे हो कायदे से, होगी ना शर्मिंदगी? बिल्कुल होगी शर्मिंदगी। तो अगर तो काउंट राइट को काउंट राइट से याद रखो। ठीक है, काउंट राइट को काउंट राइट से याद रखेंगे आप लोग। अगर हम काउंट भी राइटली नहीं कर पा रहे हैं तो हमें शर्मिंदगी होगी ही होगी। ठीक है, अपोलोजेटिक, देखो अपोलॉजी सबको पता है, माफ़ी मांगना होता है। माफ़ी हम तब मांगते हैं जब हमने कोई शर्मिंदगी वाला काम किया होता है। ठीक है, तो अपोलॉजेटिक का मतलब ही क्या हो गया? शर्मिंदगी हो गया। आते हैं आगे, रिपेंटेंट। कैसे याद रखोगे इसको? देखो, री आया प्लस पेंट को पेंट लो, PAINT वाला पेंट, री प्लस पेंट। अच्छा, ये बताओ दोबारा कोई क्यों पेंट करेगा? तभी करेगा ना जब उसने पहले पेंट किया था वो खराब कर दिया था। तो उसने जो पहले पेंट खराब कर दिया था, इसलिए उसे क्या हुई? शर्मिंदगी, उसने दोबारा से पेंट कर दिया। रीपेंटेंट मतलब क्या हो गया? शर्मिंदगी हो गया। क्यों? रीपेंट आया, रीपेंट क्यों करेगा? क्योंकि शर्मिंदा होगा ना पहले वाले पेंट से। ठीक है, याद रहेगा। आते हैं दूसरे पे, कम्पंक्शियस। अच्छा, TV सीरियल्स में आपने बहुत देखा होगा, क्या होता है जब कोई नाराज़ हो जाता है तो वो जिससे नाराज़ होता है वो बंदा या बंदी आता है और क्या बोलता है? वो बोलता नहीं जो नाराज़ होता है व्यक्ति, तो जो आता है वो बोलता है भाई मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बोलो। ठीक है, अपना गुस्सा जो है वो हम पे भाई निकाल लो कैसे भी। ठीक है, लेकिन ऐसे चुपचाप मत बैठो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? देखो, कि COME कम, PUNCH पंच। तो कोई अगर कहता है कि मुझे पंच करो,
आओ भाई तो पंच के लिए अगर कोई बुला रहा है, जाहिर सी बात है उसे पता है कि हाँ उसने ऐसा शर्मिंदगी वालों कोई काम किया है। ठीक है, तो कम पंक्शियस को कम प्लस पंच से याद रखो। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। अब आते हैं एंटोनिम्स पर। इसका मतलब क्या बताता है, इसका सिनोनिम्स क्या होते हैं? शर्मिंदगी वाले होते हैं, यानी कि अपने किए पे उसे पछतावा है। वहीं जब अपने किए पे पछतावा नहीं होता है, वो लोग क्या होते हैं? वो लोग निर्दयी होते हैं। वो लोग क्या होते हैं? वो निर्दयी होते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? निर्दयी होगा। पिटीलेस का मतलब निर्दयी होता है। याद कैसे रखेंगे बताएंगे हम? कैसे याद रखेंगे? चलो हम बताते हैं। देखो यार, पिटीलेस है। अच्छा, पिटी पता क्या होता है? PITY वाला पिटी सबको पता होगा, दया होता है पिटी का मतलब। पिटी मतलब होता है दया। पिटी PITY पिटी मतलब दया होता है, प्लस लेस। दया में अगर कहीं कमी आ रही है तो मतलब क्या हुआ? दया में अगर कमी आ रही है तो वो निर्दयी हो जाएगा ना भाई, दया ही नहीं है उसके अंदर, निर्दयी है वो। ठीक है। रुथलेस कैसे याद रखोगे? रुथलेस का मतलब भी वही होता है, निर्दयी, लेकिन याद कैसे करोगे इसको? अच्छा, रूह किसी को पता है क्या होता है? सबको पता है रूह क्या होता है। आत्मा पता है ना, रूह का मतलब आत्मा होता है। तो रूह जो होती है, यानी कि आत्मा, ये वाली आत्मा नहीं जो अभी यहाँ मेरे और आपके अंदर है, वो जब स्वर्ग से धारने के बाद जो आत्मा एक इस पृथ्वी पर रह जाती, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसको ज़्यादा दिल से मत लेना, ठीक है, क्योंकि हमें ये याद रखना है, इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, वो रूह जो होती है उसके अंदर कोई एथिक्स नहीं होते हैं, उसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो भाई उसको अच्छा बुरा पता नहीं होता है, तो बहुत ही वो निर्दयी होती है। ठीक है, देखती नहीं सामने वाला कौन है, डराने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो रूथलेस को रूह से याद रखो। रूह क्या होती है? बहुत ही निर्दयी होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट इम्पेनिटेंट पर। इसका मतलब भी निर्दयी होता है, लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। अच्छा, पेनिटेंट नहीं डाला मैंने इसमें, इसके सिनोनिम्स में। देखो, पेनिटेंट जो है, ये वाला पेनिटेंट, PENITENT, पेनिटेंट का मतलब भी होता है शर्मिंदा। टेंट मेरे से ख़राब हो जाता है तो मैं उसको पैनी दे देता हूँ। टेंट, किसी का टेंट मुझसे अगर ख़राब हो रहा है तो मैं उसको पैनी यानी कि पैसे दे रहा हूँ। पैनी का मतलब पैसे होता है। ठीक है, मैंने उसको पैसे दे दिए, उसके जो मैंने टेंट ख़राब किया तो उसके मैंने पैसे दे दिए। ठीक है, यानी कि मैंने वह शर्मिंदा हुआ और मैंने अपनी शर्मिंदगी पैसे दे के उतार दी। ठीक है, वहीं एम जो है, ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब नॉट के सेंस में जाता है। पैसे भी नहीं दिए भाई, टेंट भी ख़राब कर दिया, पैसे भी नहीं दिए, यानी कि वो कौन है? बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। पैनी, उसने टेंट भी ख़राब किया और पैनी यानी कि पैसे भी नहीं दिए, तो वो क्या हो गया? बहुत ही निर्दयी हो गया। याद रहेगा। अनमर्सीफुल क्या होता है? अनमर्सीफुल का भी मतलब निर्दयी होता है। चलिए आते हैं आगे। अब देखेंगे कुछ वर्ड्स जो होते हैं हमें कंफ्यूज बहुत करते हैं और वही एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वही दो वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे और यही एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे। पहला वर्ड है इम्पेनिटेंट। क्या बताया था? इम का सेंस जाता है नॉट से, पैनी मतलब होता है पैसे, टेंट का मतलब होता है टेंट, यानी कि टेंट मैंने जो ख़राब कर दिया था उसके पैसे भी नहीं दिए, यानी कि मैं क्या हुआ? मैं बहुत निर्दयी हुआ। इम्पेनिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दयी हो जाएगा। वहीं नीचे क्या है? पैनी लेस है। पैनी का मतलब क्या होता है? पैसे, प्लस लेस का मतलब क्या होता है? कम। अब भाई पैसे किसी के पास कम है तो वो क्या होगा? वो गरीब होगा ना, तो पैनी प्लस क्या होगा? गरीब। इम्पेनिटेंट क्या हो गया? निर्दयी। याद रहेगा। आते हैं आगे। आपको क्या करना है? शिवॉलरिक का मतलब कमेंट सेक्शन में बताना है। किसका मतलब? शिवॉलरिक का मतलब बताना है। ठीक है, ये मैं पहले करा चुकी हूँ, आपको इसका मतलब बताना है। इससे याद ये होगा ना कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर नहीं आता है तो आप गूगल करो या फिर अपने नोट्स में चेक करना, मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।